फाइल में मैनुअली लिख लूँ और सिंपली एक दफ़ा पोएट्री इंस्टॉल की कमांड यूज़ करूँ, उससे इंस्टॉल कर लूँ। अब अच्छा। कुछ पैकेजेस हैं जो मैंने ऐड करने हैं, वन बाय वन करने की बजाय मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो रिपॉज़िटरी में लिस्टेड थे, मैंने वहाँ से कॉपी किए। पाइथन, फास्ट एपी और यूबिकॉर्न मेरे पास था, बाकी के मैंने क्या किया वहाँ से कॉपी किए। अच्छा, अगर आप मैनुअली यहाँ से इस फाइल को मैनुअली अपडेट करेंगे तो एक काम करना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन से पहले पोएट्री लॉग की फाइल को डिलीट कर लें, दोबारा से कमांड रन करें पोएट्री इंस्टॉल की, तो ये जितने भी पैकेजेस होंगे स्पेलिंग का मिस्टेक है। अच्छा, ये पैकेज देख लें कि हमने कौन-कौन से पैकेज इंस्टॉल किए हैं। पाइथन हमने किया, फास्ट एपीआई की थी एपीआई लिखने के लिए। यूबिकॉर्न है आपकी एपीआई के लिए सर्वर को एस्टेब्लिश करता है। हमने एक पैकेज किया एसक्यूएल मॉडल का। एसक्यूएल मॉडल ओआरएम है। ओआरएम क्या होता है कि आप अपनी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसी चीज़ के थ्रू। एसक्यूएल मॉडल आपकी कम्युनिकेशन है आपकी डेटाबेस के साथ भी, और इसमें एक और चीज़ है, बेसिकली ये बिल्ट ऑन है एसक्यूएल एल्केमी पे और पाइडेंटिक पे। पाइडेंटिक क्या था, आपकी टाइप्स की वेरिफिकेशन के लिए था, टाइप्स डेफिनेशन के लिए था, उसकी वैलिडेशन के लिए था, और एसक्यूएल एल्केमी क्या था, एसक्यूएल एल्केमी आपके पास आपका ओआरएम था जो आपकी डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाता था। एसक्यूएल मॉडल में दोनों चीज़ें कंबाइंड हैं। आपके पास एक पैकेज है PSY कॉप जी, इसके नाम का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है। ये क्या करता है कि आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपनी डेटाबेस के साथ मल्टी थ्रेड के कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, पाई टेस्ट है, पाई टेस्ट आपकी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, और HTTPX है, ये आप यूज़ करते हैं अपनी ऐप से। ये कोई कुछ कह रहा पाई टेस्ट के लिए हमें रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट की ज़रूरत, अगर आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टेस्ट किस फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा। प्रोबेबली जब हम लिख रहे होंगे तो रिक्वेस्ट के पैकेज को शायद ना यूज़ करना पड़े, अगर ज़रूरत अच्छा। पड़ेगी तो उसे कर लेंगे। और HTTPX का पैकेज भी आपकी रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यूज़ होता है। आपके पास पैकेजेस आ गए। अगर आप लोगों ने भी ये पैकेज करने होंगे तो आपके पास जो स्टेप 11 में टोमल फाइल है, आप वहाँ से ये पैकेज ले लीजिएगा। अभी हम शुरू करते हैं कि हम अगर जब एपीआई को लिखते हैं तो हम उस एपीआई को एक्चुअली कैसे लिखते हैं। एक मिनट रुकिए। अच्छा जी, आप लोगों के पास फाइल हमने क्रिएट कर ली थी सोर्स के फोल्डर में। सबसे पहले हम क्या हमने शुरू में बात की कि हम एपीआई को डेवलप करने के लिए फास्ट एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फास्ट एपीआई। मैंने फास्ट एपीआई के पैकेज से फास्ट एपीआई एक क्लास है उसे इंपोर्ट किया। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये क्लास है या फंक्शन है? इन जनरल पाइथन में जिस भी वेरिएबल का फर्स्ट जो करैक्टर है वो कैपिटल है, वो एक क्लास होती है। हमने फास्ट एपीआई की क्लास को इंपोर्ट किया और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया फास्ट एपीआई से। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऐप, और ये होगा क्या? फास्ट एपीआई। और अगर मैं इसकी टाइप देना चाहूँ तो इसकी टाइप भी फास्ट एपीआई है। मेरे पास फास्ट एपीआई इंपोर्ट हो गई और मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऐप के नाम से। टाइप देना ज़रूरी है? टाइप देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये वो जो टाइपस्क्रिप्ट वाली आदत है वो अगर कंटिन्यू कर लोगे तो आसानी रहती है कुछ डेवलपमेंट में। अच्छा। ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कहता हम डेकोरेटिव यूज़ करते हैं पाइथन में। डेकोरेटिव्स क्या होते हैं? ऐट का साइन, जिस चीज़ पे डेकोरेटिव ऐड करना है वो, और वो फंक्शनैलिटी जो आप उसमें ऐड करना चाहते हो। मैंने क्या कहा कि मेरे पास ऐप का ऑब्जेक्ट था, उसमें मैं फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ गेट की।
मैंने शुरू में बात की कि आपके पास मेथड्स होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और पैच का। ठीक है, सबसे पहले मैं गेट का मेथड क्या है कि आप गेट के मेथड से डाटा गेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि ऐप डॉट गेट गेट का मेथड और साथ ही बता दिया कि इसका पाथ क्या होगा स्लैश। ठीक है, जब भी आप डेकोरेटिव ऐड करेंगे तो उस डेकोरेटिव के बाद आपको फंक्शनैलिटी भी बताएंगे कि जब इस चीज पे किस फंक्शन ने एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे अभी तक क्या किया, मैंने कहा कि जी ऐप के ऑब्जेक्ट पे एक गेट का मेथड होगा और ये मेथड कहाँ पे होगा, स्लैश पे, जो होम। आप इसे कुछ भी लिख सकते थे, मैं इसे एपीआई लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एपीआई के राउट पे गेट का मेथड होगा और इस गेट के मेथड पे फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसके लिए मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। हैं कि ये एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है और रिटर्न क्या है, हेलो वर्ल्ड। अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया, हमने एक शुरू से दोबारा देख लेते हैं। फास्ट एपीआई के पैकेज से फास्ट एपीआई की एक क्लास थी, उसे इंपोर्ट किया। उस क्लास की बेस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऐप के नाम से। उस उस ऐप के ऑब्जेक्ट में हमने डेकोरेटिव यूज करते हुए फंक्शनैलिटी ऐड की गेट की, और गेट की फंक्शनैलिटी किस बात पे ऐड की थी, एपीआई के रूप पे, एपीआई के बात पे। इस फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने को ऐड करने के बाद कि हम इसमें एक डेकोरेटिव यूज कर रहे हैं, हमें बताना पड़ेगा कि हम किस पाथ पे कर रहे हैं। इस जिस पाथ पे हम कर रहे हैं उस पाथ पे एक्चुअली में किस फंक्शनैलिटी ने परफॉर्म करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन लिखा, फंक्शन है रीड रूट का, और ये रिटर्न क्या करेगा कि आपके पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट डिक्शनरी, पाइथन में डिक्शनरी है, सेम आपके पास टाइपस्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट था। एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा जिसकी की स्टेटस है और उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम रन करना चाहते हैं, ये हमारा एक राउट क्रिएट हो गया। अब हम रन करना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को, इस एपीआई को। इसको रन करने के लिए मेरे पास कमांड है यूबीकॉन पोएट्री ऐड